बीते सालों में उत्तर भारत में आस्था का बड़ा केंद्र बनकर उभरे कैंची धाम में लग रहे जाम से इन दिनों पूरा कुमाऊं त्रस्त है। जाम ने चंपावत, उधमसिंह नगर छोड़ कुमाऊं के चारों जिलों की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। हल्द्वानी, अल्मोड़ा, बागेश्वर और रानीखेत के व्यापारी आक्रोशित हैं, ट्रांसपोर्ट कारोबारी त्रस्त हैं, पर्यटक भी बहुत अच्छी छवि लेकर नहीं जा रहे हैं। मुख्यधारा का स्थानीय मीडिया इसे महज जाम से परेशान लोग तक ही समझ पाया है। राष्ट्रीय टीवी चैनल अभी भी इससे बेखबर है। प्रस्तावित मानस खंड की केदार खंड से तुलना करने वाली सरकार भी अभी तक घोषणाओं के अलावा इस जाम से निजात के लिए कुछ नहीं कर पाई है। घोषणाओं पर भी तमाम कानूनी अड़चनें आती दिख रही हैं। जिस तरह सरकारी मशीनरी काम करती है, उससे लगता नहीं ये समस्या जल्द सलटने वाली है। अलबत्ता विकराल और हो सकती है। नमस्कार, मैं गिरीश। आज के वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि लाखों लोगों की आस्था बन चुके कैंची धाम की वजह से लग रहे जाम ने कैसे कुमाऊं के एक बड़े हिस्से को प्रभावित किया है। उत्तराखंड की भाजपा सरकार इन दिनों मानस खंड को लेकर बड़ी उत्साहित है। दक्षिण भारत चले जाओ तो वहां तक के अखबारों में उत्तराखंड के पूरे पेज के विज्ञापन देखकर लगता है कोई अपना मिल गया। पुराणों में गढ़वाल को केदार खंड तो कुमाऊं को मानस खंड के रूप में जाना जाता है। सरकार अब पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गढ़वाल के 4 धाम की तर्ज पर कुमाऊं के मंदिरों को विकसित करना चाहती है। इसके लिए मानसखंड कॉरिडोर नाम से प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। इसे मंदिर माला प्रोजेक्ट भी कहा गया है। इसके तहत कुमाऊं के प्रमुख मंदिरों को बेहतर सड़कों से कनेक्ट करने की योजना है। इसके अलावा गढ़वाल और कुमाऊं के बीच रोड कनेक्टिविटी पर भी काम होना है। प्रोजेक्ट के तहत कुमाऊं के कैंची धाम के अलावा गुलजू, पाताल भुवनेश्वर, कोट भ्रामरी, देवीधुरा, बाल सुंदरी समेत 29 मंदिरों को चिन्हित कर लिया गया है। कोशिश है कि जहां रोड कनेक्टिविटी नहीं हो सकती वहां रोपवे लगाए जाएं। फर्स्ट फेज में 19 रोपवे चिन्हित किए गए हैं। कैंची धाम को आप मानस खंड का द्वार भी कह सकते हैं। अन्य मंदिरों से तुलना की जाए तो सबसे सुविधाजनक जगह पर कैंची धाम ही है। इसके बावजूद जाम से ऐसी रेलम पेल मची है कि पूरे पहाड़ की अर्थव्यवस्था ही लड़खड़ा गई है। अब कल्पना करें, हमारे छोटे छोटे पहाड़ी जिलों में यदि ये भीड़ पहुंच जाएगी तो क्या होगा। भीड़ पहुंचाने के लिए सरकार की जो प्लानिंग दिखती है वह भी कम खतरनाक नहीं है। पहाड़ों में अनावश्यक छेड़छाड़ का बड़ा उदाहरण हमारे सामने ऑल वेदर रोड के रूप में है। अरबों रुपये से बने इस प्रोजेक्ट के ट्रीटमेंट में फिर अरबों रुपये खर्च हो रहे हैं। आम आदमी की जान खतरे में है और रोड हर साल बंद होने के नए रिकॉर्ड स्थापित करती है। अल्मोड़ा भवाली हाईवे से बिल्कुल लगे कैंची धाम में जाम की हालत हमेशा से ऐसी नहीं थी, जबकि आश्रम की स्थापना 1960 के दशक में हो चुकी थी। ये वही हाईवे है जो गेटवे ऑफ कुमाऊं कहे जाने वाले हल्द्वानी को अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ से सीधा जोड़ता है। हल्द्वानी से रोजाना सैकड़ों ट्रक पहाड़ के तमाम हिस्सों में गैस, पेट्रोल, डीजल, सब्जी, राशन, ईंट आदि सामान लेकर जाते हैं। आप जानते ही हैं कि हमारी सरकारों ने किस तरह छोटी छोटी चीजों के लिए बचे खुचे पहाड़ियों को मैदान का मोहताज बना दिया है। एक अनुमान के मुताबिक 2000 से ज्यादा ट्रक कारोबारी इससे सीधे प्रभावित है, जिन्हें इस जाम के कारण आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ट्रक यूनियनों से जुड़े लोग बताते हैं कि रोज इस रूट पर 400 से अधिक ट्रक आवाजाही करते हैं। पहले ये ट्रक एक हफ्ते में 3-3 फेरे लगाते थे, लेकिन अब एक फेरा लगाना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में जाम से बचने के लिए कई बार ट्रक अलग अलग रास्तों से निकल रहे हैं। इसकी वसूली भी पहाड़ के उपभोक्ताओं से ही करनी पड़ रही है। यही हाल इस रूट पर चलने वाली हजारों टैक्सी और कारों का भी है। अभी तक ये समस्या केवल यात्री वाहन और इसमें बैठे लोग झेल रहे थे। अब इसका असर इस मार्ग से जुड़े जिलों में भी दिखने लगा है। कैंची धाम से आगे का पर्यटन कारोबार पूरी तरह से चौपट हो गया है। इस हाईवे के छोटे मोटे कारोबार भी बंद हो रहे हैं। इसका गुस्सा भी अब सड़कों पर दिखने लगा है। प्रदेश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने हल्द्वानी में इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। व्यापारियों ने पिछले दिनों बैठक कर प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है और सीएम को भी इस बाबत चेताया है। अल्मोड़ा में पहले ही इसके खिलाफ लगातार आंदोलन चल रहा है। 1 दिसंबर को रानीखेत के व्यापारी भी इसके खिलाफ उतर आए और सांकेतिक जाम भी लगाया। बागेश्वर में इसके खिलाफ लगातार आवाजें उठती रही हैं। पिथौरागढ़ भी इसके दुष्प्रभाव से अछूता नहीं है। सरकार के दावे दूर दूर तक जमीन पर उतरते नहीं दिखते। दावों की अगर बात करें तो उत्तराखंड में पर्यटकों व तीर्थ यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जाम की समस्या से निपटने के लिए सरकार वाहनों की पार्किंग सुविधा विकसित करने पर विशेष जोर दे रही है। प्रदेश में विभिन्न विकास प्राधिकरणों के माध्यम से राज्य में 183 स्थानों पर पार्किंग स्थल बनाए जा रहे हैं, जिनमें 15,000 से अधिक वाहनों की पार्किंग हो सकती है। पहली बार राज्य में पर्वतीय क्षेत्र में 9 स्थानों पर टनल पार्किंग भी तैयार की जा रही है। उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम के अनुसार
पर्वतीय क्षेत्र में भूतल व मल्टी स्टोरी पार्किंग के लिए जमीन के संकट को देखते हुए पहली बार टनल पार्किंग का विकल्प आजमाया जा रहा है। अब दावों के उलट हकीकत भी देख लीजिए। राष्ट्रीय राजमार्ग जाम से निपटने के लिए मंदिर से कुछ पहले एक सुरंग बनाकर वैकल्पिक मार्ग की संभावना तलाश रहा था, लेकिन जहां पर सुरंग बननी है वहां पर चट्टानों के कमजोर होने समेत अन्य कारणों के चलते योजना शुरू होने से ही पहले बंद हो गई। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भवाली रातीघाट बाईपास रोड पर भी वन विभाग का पैंच फंस गया। 19 किलोमीटर के इस बाईपास में 7 किलोमीटर सड़क काटने के बाद काम रुका है। 11 किलोमीटर में काम तब शुरू होगा जब वन विभाग अनुमति देगा। वन विभाग की अनुमति के इंतजार में उत्तराखंड में सैकड़ों प्रोजेक्ट लटक रहे हैं। एक और लटक गया तो क्या फर्क पड़ता है। बाईपास के अलावा भवाली को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए 2 किलोमीटर का स्पैन ब्रिज बनना था, जिससे वाहन अल्मोड़ा हाईवे पर उतरते, लेकिन बाईपास के अटके रहने तक इसके बनने का कोई मतलब नहीं है। पार्किंग की समस्या से निपटने की भी सरकार के पास फिलहाल कोई योजना नहीं दिखाई देती। सरकार पूरे प्रदेश में जो पार्किंग बना रही है उसकी कुल क्षमता 15,000 वाहनों की है। यहाँ कैंची में ही रोज 5 से 7,000 तक वाहन आ रहे हैं। वीकेंड में तो इनका आंकड़ा 10,000 तक पहुंचता है, जबकि कैंची में महज 250 वाहनों की पार्किंग है। ऐसे में 3 से 4 घंटे जाम चिंता की वजह नहीं, चिंता का कारण है इस जाम में फंस रहे बीमार बच्चे और बुजुर्ग। जाम में फंसने वाली एम्बुलेंसों की तस्वीर अब आम है। पार्किंग का कोई ठोस विकल्प भी सरकार के पास नहीं दिखता। इस कारण शटल सेवा शुरू करना भी चुनौती बना हुआ है। हनुमान भक्त बाबा ने भी जब एकांत की तलाश में 1962 में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर से कैंची आकर ये आश्रम बनाया होगा, तो ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन उनके भक्त उन्हें ही भगवान बना देंगे। अब तो जाम के इस झाम से निकालने की उम्मीद भी बाबा नीम करौड़ी से ही की जा सकती है।